जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं जिस संत का जीवन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, वो है स्कॉटलैंड की संत मार्गरेट। वो एक राजकुमारी थी और आगे चलकर एक रानी भी बनी। वो बड़े परिवार से थी, लेकिन भी वो अपने जीवन में कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ी। वो प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते गई और प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाते हुए पूरा करते गई। तो चलिए मैं आप सभी को इस संत का जीवन की ओर आपको लेके चलती हूँ। संत मार्गरेट का जन्म 1045 ईस्वी में हंगरी में हुआ था। संत मार्गरेट एक राजकुमारी थी। वो एक राजघराने से थी। संत मार्गरेट अपने परिवार में ही रहकर बिनती प्रार्थना को सीखी थी और इस प्रकार वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे प्रभु की प्रेम की ओर आगे बढ़ते जा रही थी। संत मार्गरेट के दो भाई और बहन थे, जिनका नाम क्रिस्टीना और एडवर्ड था। संत मार्गरेट और उनके पूरे परिवार हंगरी से इंग्लैंड जाकर उनके अंकल के साथ रहते थे, जिनका नाम भी एडवर्ड था। संत मार्गरेट इंग्लैंड में रहकर ही अपने पढ़ाई को पूरा की और अपने बाइबल स्टडी को भी पूरा की। 1066 में विलियम नाम का एक राजा इंग्लैंड में आक्रमण किया। तब संत मार्गरेट और उनके पूरे परिवार इंग्लैंड से हंगरी भाग रहे थे। जब वे समुद्र मार्ग के द्वारा हंगरी जा रहे थे, उस समय समुद्र में बहुत ही आंधी तूफान चलने लगा, जल प्रलय होने लगा और जिसके कारण उनका नाव डगमगाने लगा और इस तूफान के कारण उनका नाव आगे नहीं बढ़ पाया। वे 1068 में स्कॉटलैंड के किनारे उनका नाव रुक गया। उनका नाव जिस जगह पर रुका था, उस जगह को होप ऑफ मार्गरेट कहा जाता था। स्कॉटलैंड के जो राजा थे, उनका नाम मिल्कन था। वे उनसे मिले और उनको अपने घर में आश्रय दिया। संत मार्गरेट और उनका पूरा परिवार राजा के घर में आश्रय लिए और वहीं रहते समय राजा ने संत मार्गरेट को पसंद किया, उन्हें चाहने लगे और उनसे शादी किए। संत मार्गरेट और राजा के 8 बच्चे थे। राजा मिल्कन यीशु के बारे कभी नहीं सुने थे, वे यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन भी अपने प्रेम के कारण राजा का प्रेम इतना बड़ा था कि जब संत मार्गरेट विनती करती थी तो राजा उनके विनती के लिए मदद करते थे। जब संत मार्गरेट गरीबों की सेवा करना चाहती थी, दूसरों की मदद करना चाहती थी, तो राजा उनकी हमेशा मदद करते थे और इस प्रकार से राजा मिल्किन भी यीशु क्रिस्त को अपनाए और राजा को देखते हुए बहुत सारी प्रजा भी क्रिस्त धर्म को अपनाए। संत मार्गरेट आगे चलकर बहुत सारे चर्च, चैपल और हॉस्पिटल का भी निर्माण कराई, जिससे वे चर्च का निर्माण कराई ताकि सभी लोग एक साथ एक जगह में उपस्थित होकर प्रभु की आराधना एवं स्तुति कर सके। संत मार्गरेट अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कार्य को किया करती थी। वे गरीब लोगों का सेवा करती थी। जो ऑर्फन बच्चे थे, जो अनाथ लड़कियां थी, उन्हें अपने घर में लाकर उन्हें बाइबल स्टडी करना सिखाती थी, उन्हें बाइबल के बारे बताती थी, उनको विनती करना सिखाती थी और उन्हें भोजन भी कराती थी। जो गरीब लोग थे, जिनके पास भोजन नहीं था, उन्हें वे अपने घर में लाकर उन्हें भोजन कराती थी। और इस तरह से पूरे स्कॉटलैंड में संत मार्गरेट को एक अच्छे कार्य के लिए जाना जाता था। संत मार्गरेट खाना नहीं खाती थी, वो ज़्यादा उपवास करती थी। खाली पेट में रहकर वो ज़्यादा विनती किया करती थी और रात में वो सोती नहीं थी। वो रात में अकेले जग कर यीशु से प्रार्थना करती थी और
अपने एक पर्सनल रिलेशन प्रभु से बनाती थी। संत मार्गरेट स्कॉटलैंड में इस प्रकार से प्रभु के कार्य को किया करती थी, जिसे देखकर स्कॉटलैंड के सारे लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और उन्हें स्कॉटलैंड का हीरा कहकर बुलाते थे। 1093 में स्कॉटलैंड में एक युद्ध हुआ, जिसमें मार्गरेट के पति और उनके बड़े बेटे की मृत्यु हुई। 16 नवंबर 1093 में मार्गरेट बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ी और अपने हस्बैंड के मृत्यु के ठीक 4 दिन के बाद मार्गरेट भी अपने प्राण को त्याग दी। मार्गरेट को उनके हस्बैंड के बगल में ही दफनाया गया था। 1250 में संत पिता इनोसेंट चौथे ने संत मार्गरेट के जीवन की परीक्षण किया और उनके जीवन को परीक्षण करते हुए चिंतन किया और उन्हें संत बनाने का अपने विचार को प्रकट किया। संत पिता इनोसेंट 3 चीज को देखते हुए मार्गरेट को संत घोषित किया। पहला, गरीबों की मदद करना। दूसरा, पवित्र और धार्मिक जीवन जीना। तीसरा, चर्च के साथ हमेशा जुड़ी रहना। और इस तरह उनके जीवन को देखते हुए संत पिता इनोसेंट चौथे ने उन्हें 1250 में संत घोषित किया। जब उन्हें संत घोषित किया गया तब स्कॉटलैंड के लिए यह बहुत ही बड़ा गर्व का बात था। संत मार्गरेट स्कॉटलैंड की एक संरक्षिका होने के साथ साथ बड़े परिवारों की और माताओं की भी संरक्षिका है। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे युवा भाई एवं बहनों, हम आज स्कॉटलैंड की संत मार्गरेट का जीवन को देखें। हम इनके जीवन से किस प्रकार सीख ले सकते हैं, हम इनको जीवन को देखते हुए क्या सीख सकते हैं। संत मार्गरेट भी एक बड़े घराने से थी, एक राजघराने से थी, लेकिन भी उनके मन में कोई घमंड नहीं था। वे अपने जीवन को एक सरल तरीके से जी, वे प्रभु के कार्यों को की। क्या आज हम सभी, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है, यदि हम एक अच्छे घराने से हैं, तो क्या हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं? क्या हमारा जीवन एक सरल जीवन है? क्या हमारा हृदय एक नॉर्मल, एक नम्र हृदय है कि हम दूसरों को भी अपने समान प्यार कर सके? तो चलिए हम आज के स्कॉटलैंड की संत मार्गरेट के जीवन को देखते हुए हम ये प्रेरणा लेते हैं कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से इनके जीवन के द्वारा सीख सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अपने सभी कर्तव्य को भली भांति पूरा करना। जिस प्रकार संत मार्गरेट अपने जीवन में एक बेटी होने के नाते, एक माँ होने के नाते और एक रानी होने के नाते वे किस प्रकार अपने राज्य में सभी लोगों की मदद की। वे एक अपनी माँ होने के नाते अपने बच्चे जो उनके 8 बच्चे थे, उनका बड़ा परिवार था, वे पूरे परिवार को संभाली, अपने पूरे कार्य को अच्छी तरह से की, अपने बच्चे लोग को बचपन से ही विनती करना सिखाई, जिससे आगे चलकर उनके 1 या 2 बेटे भी हैं जो संत घोषित हुए, जो संत बने। संत मार्गरेट बचपन से ही अपने बच्चे को एक माँ होने के नाते बचपन से ही अपने बच्चे लोग को अच्छे कार्य करना सिखाई, उन्हें विनती करना सिखाई, वे किस प्रकार प्रभु से जुड़े उन्हें सिखाई, और एक पत्नी होने के नाते अपने हस्बैंड के साथ सब चीज़ में मदद की, और एक रानी होने के नाते अपने समाज में, अपने राज्य में जितने गरीब लोग थे
ऑर्फन बच्चे लोग थे, सबों को आगे बढ़ना सिखाई, गरीब लोगों की मदद की। अपने राज्य में चर्च नहीं था, चैपल नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, सबों का निर्माण की। तो मेरे क्रिस्ती भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन में अपने कर्तव्य को किस प्रकार पूरा करते हैं? क्या हम एक बेटा या बेटी होने के नाते अपने घर में अपना पूरा सहयोग देते हैं? क्या हम एक बेटी होने के नाते अपने मम्मी का पूरा कार्य में मदद करते हैं? क्या हमें एक बेटी होने के नाते अगर मेरी माँ या हमें कुछ बोलती है कि बेटा चलो थोड़ा सा ये कार्य को कर दो, ये काम को कर दो, मेरे साथ थोड़ा हाथ बटाओ, तो क्या हम अपनी माँ के साथ अपना हाथ बटाते हैं या फिर अपना हाथ बटाने के बजाय इनकार करते हैं? क्या हम एक बेटा होने के नाते अपने पिता के साथ उनके कार्य में मदद करते हैं? क्या हम अपने परिवार में एक दीदी या भैया, भाई बहन होने के नाते क्या हम अपने भाई का, अगर मेरे भाई हमसे छोटे हैं, अपने से कुछ छोटे भाई बहन हैं, तो क्या हम बड़े होने के नाते अपना कर्तव्य को पूरा करते हैं? क्या हम उन्हें अच्छे कार्य को सिखाते हैं? या फिर हम भाई होने के नाते अपने से छोटे भाई बहन को हम सिखाते हैं, अपना कर्तव्य को पूरा करते हैं? क्या हम अपने दोस्त होने के नाते अपने दोस्तों को सही रास्ता दिखाते हैं, अच्छा चीज बताते हैं, या फिर उनके साथ रहकर खराब हो जाते हैं, या फिर उनको हम अपने साथ बुरे रास्ते पर ले चलते हैं? तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे युवा साथियों, जिस प्रकार संत मार्गरेट अपने जीवन में अपने सभी कर्तव्यों को अच्छी तरह भली भांति पूरा किया, एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते और एक रानी होने के नाते, वे अपने सभी कर्तव्यों को अच्छी तरह भली भांति पूरा किया। तो मेरे क्रिस्ती भाई और बहनों, हम भी अब इनके जीवन को देखते हुए हम भी अपने सभी कर्तव्यों को भली भांति पूरा करने की कोशिश करें। इनके जीवन से हम अपने कर्तव्य को अच्छे तरह से सीखें, समझें और हमारा क्या कर्तव्य है उसे अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करें। दूसरा, हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? चर्च का निर्माण करना। मेरे प्रिय साथियों, संत मार्गरेट एक बड़े राज घराने से थी, वो एक रानी थी, उनके पास धन संपत्ति का कुछ भी कमी नहीं था, इसलिए वो अपना पैसा लगाकर, अपना पैसा खर्च करके चर्च बनाई, चैपल बनाई, हॉस्पिटल बनाई। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे युवा साथियों, हम एक क्रिस्ती भाई बहन होने के नाते हम अपने चर्च को किस प्रकार बना रहे हैं, हम अपने चर्च को किस प्रकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं? ये जरूरी नहीं है मेरे क्रिस्ती भाई और बहनों कि हमारे पास पैसे हो तभी हम एक चर्च बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम सबों का एक एक का शरीर, हमारे क्रिस्ती भाई बहनों का शरीर, एक एक का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर एक मंदिर है जिसमें हमारे प्यारे प्रभु ईश्वर उसमें निवास करते हैं। यीशु के पवित्र आत्मा हमारे मंदिर में निवास करते हैं। तो मेरे क्रिस्ती भाई और बहनों, हम पूरे कलीसिया, हमारे चर्च के एक एक ईंट है, हम एक एक जो ईंट है उसी ईंट से एक चर्च का निर्माण होता है। तो हम अपने शरीर को कैसे रखे हैं, हम अपने ईंट को किस प्रकार मजबूत कर रहे हैं, हम अपने ईंट को, मेरा शरीर कितना मजबूत है कि मेरे इस ईंट से, मेरे एक शरीर से एक चर्च का निर्माण हो सके। हम अपने लिए, क्रिस्ती भाई बहनों के लिए एक चर्च का निर्माण करने के लिए किस प्रकार से हम तैयारी कर रहे हैं, अपने इस ईंट को हम किस प्रकार मजबूत कर रहे हैं। मेरे क्रिस्ती भाई और बहनों, हम अपने ईंट को तभी मजबूत कर सकते हैं जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल को अपने जीवन में उतारे, उनके अनुसार चले, यीशु में विश्वास कर सके, यीशु की ओर आगे बढ़े। तभी हम अपने इस ईंट को, अपने इस शरीर रूपी ईंट को मजबूत कर सकते हैं। हम अगर कोई घर या कोई चर्च का निर्माण करते हैं तो उस समय ईंट में हम पहले अच्छी तरह से पानी देते हैं ताकि वो ईंट मजबूत हो सके। तो हम अपने शरीर रूपी इस ईंट को किस प्रकार मजबूत कर रहे हैं, हम इसमें किस प्रकार मजबूत होने के लिए पानी डाल रहे हैं, हम ये चीज़ को अपने जीवन में विचारें और
हम इसे देखें कि हम अपने जीवन में अपने ईंट को किस प्रकार मजबूत बनाए हैं, ताकि आगे चलकर इस समाज में एक मजबूत चर्च का निर्माण हो सके। तीसरा, एक अच्छा साथी होना। जिस प्रकार संत मार्गरेट, उनके जो हस्बैंड थे, जो राजा, वे ना यीशु को जानते थे, ना वे ख्रिस्त थे, ना कुछ यीशु के बारे कभी पढ़ा था, लेकिन वे जब वे संत मार्गरेट से शादी किए तो संत मार्गरेट का हमेशा साथ दिए। वे यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन वे जब जब संत मार्गरेट विनती करना चाहिए, राजा उनका साथ दिए उनके विनती में। जब जब संत मार्गरेट दूसरों की सेवा करना चाहिए, जब जब संत मार्गरेट गरीबों की सेवा करना चाहिए, क्या कोई एक राजा इतना निर्दय, मतलब इतना सरल, इतना कोमल हो सकता है कि कोई रास्ता में बैठे एक गरीब इंसान को अपने महल पे आने दे, अपने महल में अपने डाइनिंग टेबल में बैठकर उन्हें खाना खाने का आदेश दे? पर संत मार्गरेट जब रास्ते से गरीब लोगों को लाकर अपने महल में, अपने घर में लाकर उन्हें भोजन कराती थी, तो राजा उनका मदद करते थे, उनका सहायता करते थे। जब जब संत मार्गरेट चाहे कि इस राज्य में एक चर्च हो, एक चैपल हो, एक हॉस्पिटल हो, तो राजा उनसे ये नहीं कहे कि नहीं मेरा धन बर्बाद होगा, लेकिन वे उनका साथ दिए। तो मेरे क्रिस्तीय भाइयों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में किस प्रकार का साथी को खोजते हैं? आज के इस दुनिया में, आज के इस बढ़ती युग में हम अपने साथ एक साथी को चाहते हैं। आज के इस दुनिया में कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता। वो साथी को हम, मेरे जो साथी है वो मेरे साथी कैसे हैं? क्या मेरे अच्छे कार्य में वो मेरे मदद करते हैं? आज के इस दुनिया में साथी साथी मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कोई लड़का दोस्त, लड़की दोस्त। हम अपने साथी के रूप में किसी को भी बना सकते हैं। अपने मम्मी, अपने पापा, अपनी बहन, अपने भाई, और उनसे बढ़कर, उनसे आगे चलकर हम अपने परिवार से हटकर अगर प्यार खोजते हैं, अपने परिवार में हमें प्यार की कमी मिलती है, तब हम बाहर जाते हैं। हम बाहर जाकर दूसरों को अपने साथी खोजते हैं, अपने दूसरों को अपने साथी बनाना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में विचार करें, हम चिंतन करें, अपने मनन चिंतन करें कि मेरे जो साथी है वो किस प्रकार के साथी है। क्या जब हम विनती करना चाहते हैं वो हमारे विनती में मदद करते हैं? जब हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो क्या वो हमें प्रोत्साहन देते हैं, उत्साह देते हैं? जब हम अच्छा कार्य को करते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा करो, अच्छा है। क्या वो हमें आगे बढ़ने में उत्साह देते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन करते हैं? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो मेरे प्रिय साथियों, हमारे जीवन में हमें ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। आप छोड़ दीजिए वैसे दोस्तों को जिसके कारण आपका जीवन, आपका जिंदगी बर्बाद हो रहा है। आप उस दोस्त के कारण आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। अगर आप उस दोस्त के साथ रहकर आप उन्नति कर रहे हो, आगे की ओर बढ़ रहे हो, अपने जीवन में सुधार ला रहे हो, तो ठीक है, वह आपके दोस्त आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसे दोस्त जिनके साथ रहकर आप ड्रिंक नहीं करते थे लेकिन उनके साथ ड्रिंक करना शुरू कर दिए, आप स्मोक नहीं करते थे, सिगरेट नहीं पीते थे लेकिन उनके साथ करना सीख गए, आप एक सरल जीवन जी रहे थे लेकिन उनके साथ रहकर फैशन की ओर बढ़ रहे हैं। आज के युग में ऐसे बहुत सारे हैं मेरे प्रिय साथियों। अगर हम लड़कियां भी दूसरों के साथ दोस्ती करते हैं तो अपने दोस्तों को देखकर हम उनसे सीखते हैं कि वो कैसा ड्रेसअप कर रही है, वो कैसा मेकअप कर रही है, वो कौन सा मॉल में जाकर शॉपिंग करती है। हम उनके अनुसार सीखना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं प्रिय साथियों कि मेरा परिवार मुझे कितना कष्ट करके हमें पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके परिवार एक बड़ा परिवार है। उनके पापा बिजनेसमैन हैं, उनके पापा डॉक्टर हैं। हम ये नहीं देखते हैं, हम बस यही देखते हैं कि वो जैसा चाह पहन रही है, जैसा कर रही है, मैं भी उनके समान करूं। मैं अपना परिवार को नहीं देखती हूँ, मेरा परिवार कौन सा मुसीबत से गुजर रहा है, हम ये नहीं देखते। आज के लड़के, युवा लड़के अपने दोस्तों को देखते हैं, उनके पास ये बाइक है, वे उनके पास वो कार है, उनके पास वो स्कूटी है, और हम भी, और आज के लड़के भी अपने दोस्तों के अनुसार, अपने दोस्तों के जैसे गाड़ी चाहते हैं। वे ये नहीं जानते हैं, वे ये नहीं समझते हैं कि मेरे मम्मी,
दूसरों के घर में बर्तन धो रही है, दूसरों घर में कपड़ा धो रही है। मेरे पापा मजदूरी कर रहे हैं और पैसा ला रहे हैं। मेरे मम्मी पापा एक सिंपल सा काम कर रहे हैं और पैसा जमा कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन भविष्य उज्जवल हो सके, हमें एक अच्छा पढ़ाई कर सके। हम ये नहीं देखते हैं, बस हम ये देखते हैं कि मेरे दोस्त कैसा पार्टी कर रहे हैं, मेरे दोस्त लोग कैसा गाड़ी चला रहे हैं, हम बस उनके अनुसार चलना चाहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, ऐसा नहीं। हम ये जो संत मार्गरेट के जीवन में जो उनके हस्बैंड राजा उनका साथ दिए, आगे बढ़ने में साथ दिए। संत मार्गरेट जो भी कार्य को करना चाहिए, राजा उन्हें कभी भी मना नहीं किए, उनका सपोर्ट किए ताकि संत मार्गरेट अपने अच्छे कार्य को कर सके। मेरे प्रिय साथियों, अगर हम दूसरों के दोस्त हैं या मेरे कोई दोस्त है, तो हम अपने जीवन में विचारें कि अगर मेरे कोई दोस्त है तो हम उसको क्या अच्छा कार्य को सिखा रहे हैं, या फिर मेरे कारण वो दोस्त बुरे राह पर चल रहे हैं, या फिर हम किसी के द्वारा बुरे रास्ते पर चल रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, वैसे दोस्ती को हम छोड़ें और अपने जीवन में अच्छा कार्य करें, अच्छे दोस्तों को खोजें जिनके द्वारा हम आगे बढ़ सकें। चौथा, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना। हम किस प्रकार प्रभु से और मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है। क्या हम ऐसे ही नॉर्मली चर्च जाते हैं, संडे का मास अटेंड करते हैं, अगर हमारे फैमिली में रोजरी होता है तो हम उनके साथ कभी बैठते भी हैं, कभी नहीं भी बैठते हैं। जिस प्रकार संत मार्गरेट सबों के सो जाने के बाद रात में उठकर वो सोती नहीं थी, वो रात भर जग जग के विनती करती थी, प्रभु से अपना पर्सनल रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती थी, उनका प्रभु से पर्सनल तरीके से जुड़ती थी। तो क्या हम अपने जीवन में प्रभु से पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं, या फिर बस लोग जब करते हैं, बस समूह में मिलकर हम विनती करते हैं, या अलग से भी होकर हम प्रभु से जुड़ते हैं। हम अपने जीवन में सीखे भाई और बहनों, हम जो समूह में विनती करते हैं उनसे अलग हटकर प्रभु से एक पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। हमें प्रभु से एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहिए ताकि हम अलग से प्रभु से बातें कर सकें। पांचवा, दूसरों को अपने समान प्यार करना। जिस प्रकार संत मार्गरेट एक बड़े घर से होकर रानी थी, लेकिन भी वे लोगों के बीच में रही, लोगों को अपने पास बुलाई, उनके साथ रहकर उन्हें भोजन कराई, उन्हें अच्छा कार्य सिखाई, प्रभु में दृढ़ कैसे होना है उन्हें वो सिखाई, ऑर्फन बच्चों को लाकर बाइबल स्टडी करना सिखाई, उनके साथ रही। हमारे प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, मेरे प्रिय साथियों, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। क्या हम अपने पड़ोसियों की अपने समान प्यार करते हैं? क्या हमारे जो अगल बगल है उनसे हमारा अच्छा रिलेशनशिप है? यदि वो कुछ कष्ट में है तो क्या हम उनका मदद करना चाहते हैं या फिर उनको इग्नोर करते हैं? मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में देखें, अपने जीवन में सीखें कि क्या हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार कर पाते हैं। आज की दुनिया में ऐसा है मेरे प्रिय साथियों, अपने पड़ोसी क्या, अपने ही परिवार के लोगों को हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते हैं। अपने ही परिवार में रहकर हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। अपने ही परिवार में रहकर हम एक दूसरे का उन्नति नहीं चाहते हैं। अपने माता पिता, अपने भाई बहन को छोड़कर जो हमारे परिवार में चाचा चाची, मामू मामी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, जो ऐसे परिवार अपने ही परिवार के रहते हैं, लेकिन भी वे एक दूसरे का उन्नति नहीं चाहते। आज के दिन में बस अपने ही बच्चों का उन्नति चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रिय साथियों, जो अपने ही परिवार के बच्चों का उन्नति नहीं चाहते। अपने ही परिवार के बच्चों को कह देते हैं कि दूसरे के बच्चों को मदद कर रहे हो। ये क्या? प्रभु हमसे कहते हैं अपने पड़ोसियों को प्रेम करो। आज की दुनिया में हम अपने ही परिवार को प्यार नहीं कर पा रहे, अपने ही परिवार का साथ नहीं दे पा रहे, तो हम दूसरों का क्या साथ देंगे? मेरे प्रिय साथियों, अगर हम आगे चलकर हम बड़े घराने से भी हैं, लेकिन भी हम अपने परिवार में रहकर अपने आस पड़ोस के लोगों से मेल प्रेम से रहें, तभी हम
यीशु को जान सकते हैं, क्योंकि यीशु कौन है? यीशु प्रेम है, यीशु दयालु है। जो प्रेम, अगर हम अपने जीवन में प्रेम को ही स्थान नहीं दे पाते हैं, अगर हम अपने मन में प्रेम को ही नहीं रख पाते, तो हम यीशु को कैसे जान पाएंगे? हम यीशु को कैसे पहचान पाएंगे? क्योंकि यीशु तो प्रेम है। अगर हम अपने जीवन में प्रेम को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के बीच में प्रेम को नहीं बांट पा रहे हैं, तो हम यीशु को कैसे जान पाएंगे? मेरे प्रिय साथियों, आज के इस स्कॉटलैंड की संत मार्गरेट के जीवन से हम कुछ सीखे, अपने जीवन में उनसे प्रेरणा पाए और आगे बढ़ने में मदद करें। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए मैं आपसे इतना ही कहती हूँ, और कल के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार में लोगों के साथ अच्छी तरह से रहिए, अपने जीवन में जांचिए, अपने अंतःकरण को जांचिए कि हम किस प्रकार अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, किस प्रकार हमारे जीवन में दोस्त है, हम कैसे दोस्तों का सहायता दे रहे हैं, कैसे दोस्तों का मदद कर रहे हैं। उस सब को सीखिए, जानिए और अपने दिल को जांचिए, माता मरियम की सहायता से विनती करिए। और कल मैं आप सबों के सामने फिर से आऊँगी, कल फिर से एक संत के बारे, उनकी जीवनी को आपको बताऊंगी। और तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए। आज के स्कॉटलैंड के संत मार्गरेट से विनती करिए कि अपने समान नम्र हृदय, कोमल हृदय के लिए हम सभी के लिए विनती करें। और आज के लिए धन्यवाद और सबों को जय यीशु।